Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is error detection asked in the SBI clerk examination. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. यू मे नॉट नो इट. सेगमेंट नंबर ए में कोई एरर नहीं है, बट दिस इंजन इज. सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का वर्ब टू बी इज भी करेक्ट है, यानी बी भी आपका एरर फ्री है. क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल. यहाँ पावरफुल सेगमेंट नंबर डी में एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव पोजेशन नहीं शो करता है, इसे पजेस्ट नहीं किया जा सकता बल्कि ये बीइंग शो करता है, होना शो करता है. यानी सेगमेंट नंबर सी में आपका ये हैव रॉन्ग जा रहा है. यहाँ बीइंग के लिए इन्फिनेटिव के बाद बी का प्रयोग करना होगा. सो द करेक्शन विल बी बी. सो द राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर सी विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. You may not know it, but this engine is claimed to be twice as powerful as the previous one. The sentence is now correct after replacing the verb have by the verb to be. Question number 2. Nothing ever becomes real till it is experienced. सेगमेंट ए और सेगमेंट बी में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं आ रहा है. इवन ए प्रोवर्ब इज नो प्रोवर्ब. आपका प्रोवर्ब विदाउट डिटरमाइनर नाउन है तो नो नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट है. नो प्रोवर्ब टू यू तुम्हारे लिए प्रीपोजिशन टू भी करेक्ट है. टिल योर लाइफ हैज इलस्ट्रेटेड विथ इट. आपका वर्ब इलस्ट्रेटेड सेगमेंट नंबर डी में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः इसे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. हम इसे रिमूव कर दें यानी इसे हटा दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. The right answer is the segment number D. Mark it as your answer. Now, after removing with हटाने के बाद the sentence becomes correct. Nothing ever becomes real till it is experienced. Even a proverb is no proverb to you till your life has illustrated it. Let us come to question number 3. I remember my childhood days. Still remember एक स्टेटिव वर्ब है, अतः प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर बिल्कुल करेक्ट है. तो सेगमेंट नंबर ए एरर फ्री हो गया. व्हेन आई वाज यूज्ड टू, यहाँ ये एक हैबिट दिखाने के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज है, वॉज यूज्ड टू, जबकि यहाँ ये डिसकंटिन्यूड एक्शन दिखा रहा है, ऐसा हुआ करता था, ऐसा मैं किया करता था. तो यानी सेगमेंट नंबर बी आपका सही आंसर होगा. यहाँ वॉज सुपरफ्लूअस है, इसको हटा देना है. करेक्ट मॉडल वर्ब यूज्ड टू का ही प्रयोग यहाँ होना चाहिए. ऐसा वो करता था. ही वॉज, दिस पर्सन वॉज नॉट यूज्ड टू, दिस पर्सन यूज्ड टू गो, ऐसा किया करता था. आई वॉज यूज्ड टू गो टू द फार्म विद माई फादर and help him in his work. The right answer is thus number B. Question number 4. I missed the last train. अब ये yesterday सेगमेंट डी में है, यानी पास्ट का घटना दिखा रहा है, तो आपका missed बिल्कुल करेक्ट है. Which I usually correct, ये रोज का काम दिखा रहा है. सामान्यतः इसी ट्रेन को ये पकड़ा करता है. यूजुअली कैच, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपका करेक्ट है. एंड हैव टू स्टे, ये क्रिया लिंक हो रही है मिस्ड से, अतः ये पास्ट में जाना चाहिए था, तो आपका ये रॉन्ग है. इसके जगह पर हैड का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा उसे करना पड़ा. हैड टू स्टे एट द स्टेशन. हेंस योर आंसर इज सेगमेंट नंबर सी, ऑन माई वे बैक होम यस्टरडे. यानी आपका पास्ट कंटेक्स्ट है, तो सेगमेंट ए के अनुरूप उसी ही तरह सेगमेंट सी में भी पास होना चाहिए था. सेगमेंट बी आपका यूजुअल एक्शन इसका दिखा रहा है, और यूजुअल एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है. सो द करेक्ट सेंटेंस इज नाउ, आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन विच आई यूजुअली कैच एंड हैड टू स्टे एट द स्टेशन ऑन माई वे बैक होम यस्टरडे. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. मिस्टर सुरेश, हु इज लिविंग?
हु इज लिविंग, ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है तो कॉमा से सेपरेटेड बिल्कुल करेक्ट है। हु इज लिविंग इन दिस टाउन, कब से, तो सिंस 1965, यानी उनका रहना शुरू हुआ 65 में और अभी भी जारी है। दिस इज द केस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स। यानी आपका इज इनकरेक्ट है। यहां क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होनी चाहिए और उसके अनुसार आपका वर्ब का फॉर्म हैज बीन लिविंग होगा तो करेक्शन हो जाएगा आपका हैज बीन। इट मीन्स द सेगमेंट कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल एरर इज नंबर ए। मार्क इट एज योर आंसर। Mr. Suresh, who has been living in this town since 1965, is a well-known scholar of history and a distinguished musician. The sentence is now correct. After replacing the verb is by has been. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। If you had read the relevant literature carefully, if you had, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं, यदि पढ़ते तो। ऐसी स्थिति में कोई भी इम्प्रोबेबल एक्शन या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, एडवर्ब क्लॉज एक्शन है, रीडिंग एक्शन है, तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, यानी हमारा पास्ट परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट है। इफ यू हैड read the relevant literature carefully, you would have principal clause future past perfect में होता है, नहीं would have plus main verb 3 होना चाहिए, ये भी आपका करेक्ट जा रहा है। You would have answered क्या most of the questions, कैसे करेक्टली, सारे ये सारे सेगमेंट्स यानी ए बी सी और डी में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। हेंस द आंसर इज सेगमेंट नंबर 5, दैट इज नो एरर। द सेंटेंस गिवन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. Now come to the last question, question number 7. The house where, कौन सा हाउस, स्थान, where करेक्ट है, where the dead man was found, पास्ट भी करेक्ट है, लाश उसकी मिली थी, ये पास्ट इवेंट शो कर रहा है। वो हाउस अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इज बीइंग गार्डेड, ये भी करेक्ट है क्योंकि किसी के द्वारा अभी भी गार्डिंग चल रही है। The house where the dead man was found is being guarded by the police. क्यों? क्यों का जवाब जब भी वर्ब से हो तो इन्फिनेटिव होना चाहिए। To prevent it from being entered, ताकि कोई इसमें प्रवेश ना करे। ए, बी और सी तीनों सेगमेंट्स ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। अब बचा डी, देखते हैं क्या है। एंड द एविडेंस, जो सबूत हैं, interfered with, prevent it from being entered and the evidence from being, ये रिपीटिशन को अवॉइड किया गया है, यानी फ्रॉम बीइंग को यहां से ओमिट किया गया, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है। लेकिन सवाल है इंटरफेयर हम किसी दो व्यक्ति के बीच में करते हैं, टांग अड़ाना, बट यहां इंटरफेयर का सेंस नहीं है क्योंकि यहां डैमेज का सेंस है, एविडेंस, और इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ब होता है टेम्पर। ये प्रीपोजिशन विथ टेम्पर के साथ भी होता है, इंटरफियर के साथ भी होता है। यानी आपका वर्ब इंटरफियर्ड रॉन्ग है, करेक्शन होना चाहिए था, यहां सही वर्ब होना चाहिए था टेम्पर्ड। To cause or to try to damage, evidence, proof, किसी चीज को, सबूत वगैरह को डैमेज करने की कोशिश करना इज कॉल्ड टेम्परिंग। आपका सेंटेंस अब करेक्ट हो गया, तो राइट आंसर इज
सेगमेंट नंबर डी, इसे आप मार्क कर लें अपने आंसर के लिए। करेक्शन इंटरफेयर्ड के जगह पर टेम्पर्ड होना चाहिए, विद प्रीपोजिशन करेक्ट है आपका। सो द करेक्ट सेंटेंस इज नाउ, द हाउस वेयर द डेड मैन वॉज फाउंड इज बीइंग गार्डेड बाय द पुलिस to prevent it from being entered and the evidence tampered with. In this way, students, if you have a good knowledge of English grammar, you will have no problem at all in finding out the correct option for the error detection. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।